हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप मैंने स्टार्ट कर रखा है। क्लास 11th अकाउंट्स ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि भाई बचा हुआ नहीं हुआ है तो आप मुझे बता देना, मैं उस टॉपिक को आपका करा दूंगी। ठीक है। तो जो आज हमने जो पार्टनरशिप स्टार्ट कर रखा है तो आप सभी को पता ही होगा, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट है तो वे देख सकते हैं कि जो पार्टनरशिप चैप्टर है या पार्टनरशिप जो ये टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो यहाँ से तो क्वेश्चन आपका आना ही आना है। और अगर मैं बात करती हूँ स्टेट की, तो स्टेट लास्ट ईयर, ठीक है, 2021 में जो आपका स्टेट का एग्जाम हुआ था तो यहाँ पे पार्टनरशिप से अकेले आपके 10-15 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो देख सकते हो कि अपने आप में पार्टनरशिप है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, आज जो मैंने आपको पार्टनरशिप के अंदर मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना बताया था कि भाई किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उसको कैलकुलेट करते हैं। 2 मेथड मैंने आपको बताए थे। ठीक है। आज हम करेंगे कि भाई जो प्रॉफिट है, जो एक पार्टनरशिप फर्म है तो जो बिजनेस किया तो फिर प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो होगा, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो जो भी है, तो उसको जो पार्टनर्स है वो अपने बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे बांटते हैं। तो जैसे पहले बेसिकली हमारा क्या बनता है, अब ये सभी को पता है कि भाई हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट के अंदर हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनता है। ठीक है। P&L अकाउंट ये सब बनने के बाद वहां से हमारा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो भी निकल के आएगा, क्या डायरेक्ट इसी को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे या फिर इसमें कुछ और हमें कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो बेसिकली पार्टनर्स के साथ क्या होगा, जो भी आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, तो अब जो पार्टनर्स है, हो सकता है कि किसी पार्टनर्स ने लोन दे रखा हो तो अभी उसका भी तो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। हो सकता है कि पार्टनर्स को हमें कमीशन दे रखा हो, हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन कर रखा है। ठीक है, कि भी जो पार्टनर्स उनको हम सैलरी देंगे, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगा रखी है तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और इसी के साथ अगर कोई पार्टनर्स ड्राइंग करेगा तो हम फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो ये सारी की सारी जो हम बाद में करेंगे, तो क्या करेंगे, जो प्रॉफिट और लॉस, जो भी प्रॉफिट बेसिकली प्रॉफिट निकल के जो आएगा, फिर उस प्रॉफिट में से ये सारी की सारी एडजस्टमेंट हम करेंगे। अगर पार्टनर्स को जो भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना, तो फिर उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगा तो वो हम किसके बीच में बांटते हैं, पार्टनर्स के बीच में। तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच में हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है। एप्रोप्रिएशन का मतलब बेसिकली आपका क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करना, कि हम एक ऐसा अकाउंट बनाएंगे कि हम उसमें इसको हम बोल देंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पे जो भी पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक है, पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना, कमीशन देना, सैलरी देना, तो इस अकाउंट के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे। तो बेसिकली इसका जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो देखिए इसका जो फॉर्मेट है पहले मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मेट रहेगा आपको इस तरह से, जो इसका यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, ठीक है, यहाँ पे नीचे रहता है आपका फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, जो भी यहाँ पे ईयर एंडिंग है वो डेट डाल दोगे। 31 मार्च है तो 31 मार्च, और जो भी आपका सन रहेगा, जैसे अभी यहाँ पे मैं डाल सकती हूँ 31 मार्च 2022। ठीक है। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मेट रहता है इसका। तो यहाँ पे ये डेबिट साइड हो जाएगी और ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। ये इस अकाउंट की डेबिट साइड हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आपकी क्रेडिट साइड हो जाएगी। तो डेबिट साइड में हमारे क्या क्या आएंगे, जो भी पार्टनर्स को देना है, जैसे पार्टनर्स को क्या मिलेगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे यहाँ पे आप दिखा दोगे। ठीक है। अगर पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो वो भी डेबिट साइड में आ जाएगा, टू सैलरी। जो भी पार्टनर्स को अगर कमीशन देना है तो ये भी हमारा इधर आ जाएगा। और अगर मैं बात करती हूँ क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट साइड में हमारा क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग जो इंटरेस्ट है उसको चार्ज करेंगे तो ये आपका क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों, बिजनेस के लिए तो ये प्रॉफिट है। ठीक है, बिजनेस के लिए ये लॉस है डेबिट साइड वाले, और ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर है, जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी की जो ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है। इसी के साथ ही सबसे पहले तो आपको जो प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे बाय प्रॉफिट, बाय P&L अकाउंट, कि भी हमने P&L अकाउंट से क्या कर लिया है, जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर किया है। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है ये आ जाएगा। और फिर इस तरह से जिस भी पार्टनर्स को जो भी देना है तो आप यहाँ पे इसको शो कर दोगे। और उसके बाद अगर कुछ हमें रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है तो टू ट्रांसफर द रिजर्व। ठीक है, एक एंट्री हम ये भी कर देंगे, टू ट्रांसफर रिजर्व। और उसके बाद हम देख लेंगे भी, यहाँ पे टोटल करेंगे, फिर टोटल करने के बाद फिर देख लेंगे
कि भाई आपका क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस हुआ है, ठीक है। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इट मीन्स प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे फिर जो पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे दिखा देंगे कि भी प्रॉफिट, जो भी जितने पार्टनर्स है उनके यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डाल के हम प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या फिर हम करंट अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, तो ये रहेगा बेसिकली आपका स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है, उसको दो तरह से बनाते हैं। तो दो तरह से कैसे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, अगर हमें इसमें आपका बेसिकली दो मेथड रहते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस आप सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, ये तो है भी, हम हर एक पार्टनर के लिए क्या करेंगे, सेपरेट जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको मेंटेन करेंगे। और इसी के साथ ही इसमें आपको क्या करना है, जो आपका बेसिकली दो मेथड है हमारे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड हमारे, टू मेथड्स है। टू मेथड्स हमारे कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बोलते हैं कि भाई हमें क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आपके दो मेथड मैंने बताए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो देखिए, अगर पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन किए जाते हैं किस मेथड के अकॉर्डिंग, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर बेसिकली दो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो दो अकाउंट्स कौन कौन से, एक तो हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट, एक तो आपको बनाना पड़ेगा कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकेंड रहेगा करंट अकाउंट। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स फॉलो करते हैं और तब हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो तब यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट आपका बनता है जो कि आपका रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। और अगर हम कैपिटल मीन्स पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे चाहो तो आप पार्टनर्स भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो पार्टनर्स, ठीक है। और अगर फिक्स्ड मेथड है तो दो मेथड है। अब इसमें बेसिकली आपका क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर, इसके अंदर जो हमारा बनेगा ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें सिर्फ आप जो ट्रांजैक्शन दिखाओगे ना वो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड रहेगी, कि भी जो आपकी स्टार्टिंग में कैपिटल है, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी या बाय जो भी है बाय बैलेंस सीडी करके, तो जो भी आपकी जो कैपिटल रहेगी वो, और उसके बाद जो परमानेंटली अगर आपने कैपिटल उसमें एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसको दिखाएंगे, या फिर आपने परमानेंटली एडिशन जो कैपिटल है उसको निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, तो सिर्फ उन एंट्री को दिखाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम करेंगे, और जो बाकी की जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी, और कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, हमने अगर पार्टनर्स को सैलरी दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है, कोई भी किसी भी तरह का कमीशन दिया है, तो वे सारे के सारी जो आपकी ट्रांजैक्शन होंगी वे कहाँ पे जाएगी, वे जाएगी करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या फिर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, और आपने कोई भी कमीशन दिया है जो मैंने अभी आपको बताया, आपने सैलरी दी है पार्टनर्स को, तो ये सारी की सारी किसके अंदर जाएगी, करंट अकाउंट के अंदर जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो उसमें हम सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे जो कि होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शन आएंगी, चाहे फिर वह कैपिटल से रिलेटेड है और या फिर आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो कहने यहाँ पे मेन जो है पर्पज कहने का क्या है, फिक्स्ड में तो आपने दो अकाउंट ओपन करने हैं और फ्लक्चुएटिंग में आपने एक ही अकाउंट ओपन करना, और सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन होगी वे एक ही अकाउंट के अंदर जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको मेंटेन करने के कौन कौन से मेथड है, और फिर आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भाई कौन से मेथड में आपको जो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, या कौन से मेथड में आपको सिर्फ करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको अब थोड़ा सा जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका है आपने फिक्स्ड मेथड लिया है तो आपने दो अकाउंट बनाए, एक तो बनाया आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड आपने बनाया करंट अकाउंट, ठीक है।
तो इस केस में जो आपने करंट अकाउंट प्रिपेयर किया ना, तो जो करंट अकाउंट है ना, इसका जो बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड की, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जो कि है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में क्या होगा, जो बैलेंस रहेगा वो हमेशा आपका क्रेडिट ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्या, कि जो करंट अकाउंट है में शो है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस शो कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा वह हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, और क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा अगर वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन तो आपको सोल्व नहीं करना है, एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा, तो आपको ऐसे ही पता होगा तभी भी चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़े से आपको बता देती हूँ नॉलेज के लिए। भी हमें कैसे पता चलेगा कि भी हमें जो अकाउंट है उसको हम कौन से मेथड से प्रिपेयर करें। अगर वहाँ पे करंट अकाउंट बोल दिया कि आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने हैं, तो इट मीन्स आपको फिक्स्ड मेथड है, इसको फॉलो करना है। फिर आप 2 अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। अगर डायरेक्ट ही बोल दिया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, या फिर कई बार क्वेश्चन में बोल ही दिया जाता है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो कीजिए, फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक ही अकाउंट बनाओगे। तो इस तरह से जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो पार्टनर्स है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेसिकली हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए वे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़े से डिफरेंस और अच्छे से बताऊंगी, जो फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि जो ये डिफरेंस है ना, यहाँ से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।